क्या एक बार फिर से कनिष्क विमान कांड दोहराने की प्लानिंग चल रही है? क्या एक बार फिर से हवा में एक प्लेन को उड़ा देने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है? क्या खालिस्तानी आतंकी एक बार फिर से भारत को जख्म देने की कोशिश कर रहे हैं? दिवाली से पहले ये दहशत की साजिश, जिसकी हर एक कड़ी को आपके सामने रखें, लेकिन उससे पहले एक चेहरा दिखाते हैं आपको। वो चेहरा जो खालिस्तानी आतंकी का चेहरा है, जिसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। पन्नू नाम से आपने सुना ही होगा इसे। ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं, जिसके पीछे धमकी और धमाके की एक नई गूंज है, जिससे लग रहा है कि कनाडा में बैठकर आतंकी भारत में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका की धरती से बैठकर खालिस्तानी आतंकी पन्नू भारत को धमकी दे रहा है, लगातार धमकी दे रहा है, लेकिन आतंकी को शह मिल रही है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोमवार को एयर इंडिया में बम विस्फोट की धमकी दी है और एयर इंडिया विमान में बम विस्फोट की धमकी को लेकर उसने एक बाकायदा वीडियो जारी किया। आतंकी पन्नू ने 1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया की उड़ानों में यात्रियों से यात्रा न करने की अपील की है, एक तरह से धमकी दी है कि इसमें यात्रा मत करिए वरना धमकी है। पन्नू ने दावा किया कि सिख नरसंहार की 40वीं बरसी पर एयर इंडिया की उड़ान पर हमला हो सकता है। इस तरह की धमकियों का वीडियो वो पहले भी जारी करता रहा है। इसके बाद एक और वीडियो भी उसने जारी किया है, और एक ऐसे वक्त में जारी किया जब ऑलरेडी इंडियन एयरलाइंस की तमाम फ्लाइट्स को इस तरह की धमकी मिल रही है। एक हफ्ते में 50 पार हो चुका है इस तरह की धमकियों वाला मामला, जब फ्लाइट्स को धमकी दी जा रही है, बॉम्ब थ्रेट मिल रहा है, सिक्योरिटी थ्रेट दिया गया है। और ये पहली धमकी नहीं है, इससे पहले भी पन्नू भारत को धमकियां देता रहा है, लेकिन हाल में भारतीय एयरलाइंस को भी कई सारी धमकियां मिली हैं। दरअसल विमान में बम होने या विमान को बम से उड़ाने की धमकी पिछले हाल के कुछ दिनों में तेजी इसमें आई है। 6 दिन में 70 धमकियों के मामले आए। पिछले 6 दिन में 70 फर्जी कॉल इस तरह के आ चुके हैं। भारत में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर इस तरह की 70 फर्जी कॉल्स आ चुकी हैं, जहां बॉम्ब थ्रेट दिया गया, सिक्योरिटी थ्रेट दिया गया। और बात सिर्फ इसी महीने की करते हैं, अक्टूबर महीने की। अक्टूबर के महीने में 150 से ज्यादा फ्लाइट्स को धमकी मिल चुकी है। इस साल अक्टूबर महीने में फ्लाइट्स को धमकी मिलने का एक रिकॉर्ड बन चुका है। वो रिकॉर्ड जो हम चाहते नहीं थे कि बने। अक्टूबर में सबसे ज्यादा धमकियां मिली हैं। 20 दिन तो गुजरा अक्टूबर को। 20 अक्टूबर तक फ्लाइट्स को 150 से ज्यादा धमकियां मिली हैं और यह आंकड़ा 150 को पार कर गया है। इससे पहले जून में 97 धमकियां मिली थी। अभी अक्टूबर खत्म होने में 10 दिन का वक्त बाकी है। इससे पहले जून में 97 धमकियां मिली थी और लगातार ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। बैठकें हो रही हैं दिल्ली में, लगातार बैठकों का दौर जारी है। अधिकारियों का तबादला भी हो रहा है, तलब किया जा रहा है अधिकारियों को। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए डीजीसी इसके मॉनिटर कर रही है और सिक्योरिटी थ्रेट्स को लेकर लगातार बैठकें भी हुई है। अब आपको इसी महीने यानी अक्टूबर में जिन फ्लाइट्स को लेकर धमकी मिली है उनके बारे में बताते हैं। 20 अक्टूबर एक दिन में 25 से ज्यादा फ्लाइट्स को धमकी मिली। 12 फ्लाइट्स की डिटेल आ गई है सामने। 6E58 इंडिगो का ये विमान था, जिद्दा मुंबई फ्लाइट थी जिसे धमकी मिली। 6E87 इंडिगो की कोझिकोड दमाम फ्लाइट को धमकी मिली, से तो डाइवर्ट भी कर दिया गया था बीच में। 6E11 फ्लाइट इंडिगो की दिल्ली इस्तांबुल फ्लाइट, ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स की लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं, उससे भी धमकियां मिली। 6E17 जो इंडिगो की दिल्ली से इस्तांबुल के लिए फ्लाइट थी, उससे भी धमकी भरी मेल आई। 6E133 इंडिगो की गोवा अहमदाबाद फ्लाइट को भी इस तरह की धमकी मिली महज एक दिन में। 20 अक्टूबर को इतनी सारी धमकियां, 25 धमकियां दरअसल फ्लाइट्स को मिली। उसके एक दिन पहले आते हैं 19 अक्टूबर को 30 से ज्यादा विमानों को धमकी मिली, जबकि 4 फ्लाइट्स की डिटेल सामने आ गई हैं। कौन कौन सी फ्लाइट्स थी? दरअसल 6E17 इंडिगो की मुंबई इस्तांबुल फ्लाइट को धमकी दी गई। 6E11 इंडिगो की दिल्ली इस्तांबुल फ्लाइट थी जिससे धमकी भरी मेल मिली। और फ्लाइट नंबर 6E184 ये भी इंडिगो की फ्लाइट थी, जोधपुर दिल्ली फ्लाइट। 6E624 विस्तारा की उदयपुर से मुंबई की फ्लाइट। काफी नुकसान भी हो रहा, करोड़ों का नुकसान लगातार एयरलाइन कंपनियों को उठाना पड़ रहा है। 18 अक्टूबर की बात करते हैं, 2 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। 18 अक्टूबर को 2 फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसमें UK17 विस्तारा की दिल्ली लंदन फ्लाइट थी और 1X196 एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई जयपुर फ्लाइट्स। कई बार इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी इस तरह की धमकी भरी मेल मिल रही है।
दरभंगा हो या फ्रैंकफर्ट, जयपुर हो या दुबई, हर फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी देकर सनसनी मचा दी गई है। इन धमकियों के बाद सिविल एविएशन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों एक्शन में हैं। धमकी देने वालों से वसूली की तैयारी का प्लान बनाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इनकी पहचान पहले होगी तब कानूनी कार्रवाई होगी। जो सबसे बड़ी चुनौती है पहचान न हो पाने की। सोर्स पता नहीं चल पा रहा कि आखिर ये मेल कहां से आ रही है, ट्रैक नहीं किया जा पा रहा है और यही दिक्कत है, यही चुनौती है। सभी एयरलाइन को बॉम्ब थ्रेट के बाद SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करने के निर्देश दिए गए। SOP क्या है? आखिर इस तरह की सिचुएशन में आपको डील कैसे करना है, ये है SOP। और इसमें होता क्या है, जब भी इस तरह की मेल आएगी तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी होती है, आमतौर पर ये देखा गया है। इसके अलावा आपको रीस्क्रीन करना होता है फ्लाइट को, पैसेंजर को, कार्गो को। यानी अब पैसेंजर्स को नीचे उतारेंगे, सामान नीचे उतारा जाएगा, फ्लाइट पूरी चेक होगी, सारे पैसेंजर्स की चेकिंग होगी और पूरा जो सामान है, कार्गो है, उसको चेक किया जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है वक्त की बर्बादी, संसाधनों की बर्बादी, फ्यूल की बर्बादी और पैसे की बर्बादी। यही वजह है कि इससे नुकसान सैकड़ों करोड़ों का इन एयरलाइन कंपनियों को हो रहा है। फ्रैंकफर्ट मुंबई विस्तारा फ्लाइट में भी बम की धमकी मिली। पाकिस्तान के एयर स्पेस में इमरजेंसी सिग्नल मिला। 1:34 पर एग्जैक्टली यहाँ सूचना प्राप्त हुई। तब तक उस इनकमिंग फ्लाइट के सारे पैसेंजर्स यहाँ अराइव करके अपने बैगेज के साथ एयरपोर्ट से लगभग बाहर निकल चुके थे। नहीं, वो फ्लाइट जो आई थी दिल्ली से वापस दिल्ली जा रही है फ्रॉम फिलहाल कुछ नहीं, इसे मान जाएगी फेक कॉल माना जाए। फेक कॉल ये कहाँ से आया फेक कॉल, उसका कुछ पता चला है सर? ट्वीट का एक हैंडल है, उस पर जांच पड़ताल की जाएगी। तो सारी कॉल्स अब तक 70 से ज्यादा कॉल जो है वो फेक पाई गई। कोई भी कॉल अब तक दरअसल प्रूव नहीं हो पाया है, लेकिन दिक्कत ये है कि सही भले न मिला हो, लेकिन उसका सोर्स जो है वो भी ट्रैक नहीं किया जा सका है कि आखिर कर कौन रहा है, कॉल कौन कर रहा है। एयरलाइन और ट्रैवल एजेंसियों का कहना है कि जिस तरह से आए दिन धमकियां मिल रही हैं, फर्जी धमकियां, ये भी एक तरह से इकोनॉमिक टेरर है, आर्थिक आतंकवाद है। क्योंकि इस फेस्टिव सीजन में जहां एयरलाइंस को महंगी दरों पर हर दिन ढेर सारी नई बुकिंग मिलनी थी, उसमें कुछ स्थिरता देखी जा रही है। दूसरे बम थ्रेट मिलने वाली हर एक फ्लाइट के रूप में करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वो अलग नुकसान है, यानी नई इनकम में तो सेंध लगी रही है, नया पैसा नहीं आ रहा है, साथ ही जो पैसा मिल रहा है पुरानी बुकिंग है, उसमें भी बॉम्ब थ्रेट की वजह से घाटा उठाना पड़ रहा है एयरलाइन कंपनियों को। एवरेज के हिसाब से देखा जाए, एवरेज के हिसाब से लगभग 3 करोड़ का नुकसान हो रहा है। पिछले एक हफ्ते में 90 से ज्यादा विमानों को धमकी मिली है। इन धमकियों की वजह से अब तक 200 करोड़ रुपए का नुकसान इन कंपनियों को हो चुका है। एक फर्जी धमकी से एयरलाइन कंपनी को करीब 3 करोड़ का नुकसान होता है। यानी एक बार फ्लाइट अगर डेविएट हुई, किसी जगह इमरजेंसी तौर पर लैंड होती है, चेकिंग होता है, तो पूरे में लगभग 3 करोड़ का नुकसान। गुरुवार देर रात तक करीब 40 धमकी भरी अफवाहों के चलते एयरलाइंस पर भारी वित्तीय प्रभाव पड़ा है। नुकसान हुआ पैसे का। एयरलाइन अधिकारियों के मुताबिक दरअसल अतिरिक्त खर्च करीब 60 से 80 करोड़ रुपए का है। यानी नुकसान भी हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, खर्च और करना पड़ रहा है। फ्यूल का खर्च है, संसाधनों का खर्च है, कई बार लोगों को स्टे कराना पड़ता है, उसका खर्च भी कंपनियों पर पड़ रहा है। तो एविएशन सेक्टर के अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों ने पहले अपनी बुकिंग करा ली थी, उनमें भी ऐसे यात्री अपने टिकटों का रिफंड लेने के चक्कर में लगे। अगर कोई इस तरह की खबरें देखेगा तो डरेगा, किसी की फ्लाइट बुकिंग है तो फ्लाइट के टिकट वो कैंसिल भी कराएगा। ये भी हो रहा है। यात्रियों की सोच है कि चूंकि बम से उड़ाने की धमकियां भारत के विभिन्न एयरलाइंस की फ्लाइट्स को मिल ही रही हैं, ऐसे में वो विदेशी एयरलाइंस से बुकिंग कराकर सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे। जबकि देश के अंदर ही फ्लाइट लेने वाले कुछ घरेलू यात्री शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फ्लाइट्स में बुकिंग न कराकर रेल या सड़क मार्ग से जा रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी के बाद गृह मंत्रालय अलर्ट मोड पर है। दोनों खबरें कनेक्ट कैसे हो रही है? एक तरफ देश में लगातार धमकी मिलने का सिलसिला जारी है फ्लाइट्स को, दूसरी तरफ खुलेआम वीडियो बनाकर पन्नू धमकी दे रहा है, वीडियो जारी करके कि फला से फला तारीख तक एयरलाइंस पे सफर मत करिए, खतरा है। पन्नू की धमकी के बाद गृह मंत्रालय अलर्ट पर है और सोमवार को हाई लेवल मीटिंग जो है गृह मंत्रालय की तरफ से की गई। इस मीटिंग में गृह सचिव ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के डीजी और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन BCAS इनके डीजी के साथ मीटिंग की। धमकियों की कॉल के बारे में पूरी जानकारी ली गई और सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में CISF के डीजी, BCS के डीजी ने गृह सचिव को अब तक की पूरी जांच का ब्यौरा जो है वो सौंपा है।
क्या पड़ताल में हासिल हुआ वो बता दिया गया है गृह सचिव को, लेकिन अब तक ट्रैक करने को लेकर कोई जानकारी नहीं आई कि आखिर कहां से मेल्स आ रही हैं। पन्नू तो सबके सामने है, वीडियो बनाकर अमेरिका में छिपा हुआ है, धमकी दे रहा है, आतंकवादी है वो, धमकियां भी दे रहा है, इसकी पहचान सबके सामने है। लेकिन जो बाकी मेल्स आ रही हैं उसको लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। और सूत्रों के मुताबिक विमानों में बम की धमकियों की अधिकतर धमकी भरी कॉल जो है या मेल्स जो हैं वो विदेशों से आ रही हैं, दूसरे देश से आ रही हैं। और इस पर सिविल एविएशन मिनिस्टर, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट में बम की झूठी कॉल को लेकर प्रतिक्रिया दी। कहा कानून में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कराया जाएगा ताकि कोई भी इस तरह की फर्जी दहशत दोबारा फैलाने की कोशिश न कर सके। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं, सवाल यह है कि उनको पकड़ा कैसे जाएगा। फर्जी धमकियों पर उड्डयन मंत्री ने कहा कि धमकी वाले फर्जी कॉल्स को संज्ञेय अपराध बनाया जाएगा, ऐसा करने वालों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा। ऐसे मामलों में सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसे केसेस में उम्र कैद तक की सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। आगे नायडू कहते हैं कि हमने सिक्योरिटी कैमरों की संख्या भी बढ़ा दी है, हमें एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल्स में बदलाव करना होगा, कानून में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कराया जाएगा। सख्त कार्रवाई, सख्त कानून, बदलाव कानून, ये तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल इसका नहीं है, ये पकड़ा जाएगा तब होगा। अभी पकड़ने की मुहिम जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि फर्जी धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। झूठी कॉल करने वाले जो लोग हैं उनको एयरलाइन कंपनी की नो फ्लाइट सूची में डाला जाएगा। लेकिन फिर वही दिक्कत है कि आप पहचानेंगे कैसे, जो हम नहीं कर पा रहे। सुनिए नागरिक उड्डयन मंत्री को। Idea that we want to propagate by changing this rules is once we catch hold of the perpetrator who is behind this, we want to put them in the no-fly list. So we are trying to make an amendment. Our legal team has worked very thoroughly on this, and we are coming up with an amendment, and then we are taking in, because this has to be a legal change in the act, we need consultation from other stakeholders, other ministries also. So we are in that process right now. तो इस पूरे मामले को अगर देखेंगे आप तो कनाडा पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या कनाडा और जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंक का ये चेहरा देख नहीं पाते हैं? क्या कनाडा को खालिस्तानी आतंक का अड्डा बनाने में ट्रूडो की मौन ही नहीं बल्कि मुखर सहमति भी है? ये बातें अगर कही जा रही हैं तो यूं ही नहीं कह रहे हैं कोई। कनाडा के भारत के पूर्व राजदूत ने भी इसको लेकर, संजय वर्मा जिनको भारत ने वापस बुलाया था, उनकी तरफ से भी इसको लेकर प्रतिक्रिया आई है। Security and safety are concerned. So there are so many things. Khalistani extremists are being encouraged all the time. I also know, again, this is my allegation, I'm not giving you any evidence on that. I also know that some of these Khalistani extremists and terrorists are deep assets of CSIS. तो कनाडा में भारत के पूर्व राजदूत संजय वर्मा ने साफ शब्दों में खालिस्तानी आतंक का चेहरा कनाडा में बेनकाब किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर इस तरह के मामलों में एक्शन आगे कहां तक पहुंचेगा। Nothing at all, no evidence presented, politically motivated, and more or less, if Mr. Trudeau or his colleagues know about it, is it not a crime not to file a charge sheet? Is it not a crime not to go the judicial process? तो एक तरफ तो पन्नू है जो इस समय अमेरिका में छिपा हुआ है। क्या अमेरिका को पन्नू का आतंकवाद वाला ये चेहरा नहीं दिख रहा है? क्या अमेरिका की एजेंसियां, अमेरिका के राजनेता ये नहीं देख पा रहे हैं कि एक आतंकवादी आपके देश में छिपा है, दूसरे देश के लोगों को धमकी दे रहा है कि उनकी फ्लाइट्स को उड़ा दिया जाएगा? दूसरा है इसमें कनाडा। कनाडा भी ऐसे लोगों को शह देता रहा है। ऐसे आतंकवादियों का कनाडा सेफ हेवन बना हुआ है। और दूसरी तरफ भारत में इस तरह के मेल्स का लगातार बढ़ना, क्या इसका कनेक्शन कहीं कनाडा से तो नहीं है? सवाल भी उठ रहा है। तो दिल्ली बम धमाके में भी खालिस्तानी कनेक्शन सामने आया, क्योंकि दिल्ली स्कूल ब्लास्ट की जिम्मेदारी खालिस्तानी संगठन ले रहे हैं। टेलीग्राम पर जस्टिस लीग इंडिया ग्रुप पर मैसेज सामने आया, कहा गया कि वो किसी भी समय हमला करने में सक्षम है। हमने आपको कुछ ही वक्त पहले पूरी तस्वीर दिखाई, पूरी खबर दिखाई। यहाँ पर भी पूरा एंगल जो है वो खालिस्तान से जुड़ रहा है। और ऐसे धमकी भरे मेल को लेकर, ऐसी धमकियों को लेकर एडवोकेट विनीत जिंदल ने खालिस्तानी आतंकी पन्नू और संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में बाकायदा केस भी दर्ज करवाया है। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंत सिंह पन्नू लगातार हमारे देश में आतंकवाद फैलाने, लोगों को जान से मारने की धमकियां देते। इसी को लेकर मैंने आज एक शिकायत दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और दिल्ली पुलिस क्राइम दोनों को भेजी है, जिसमें मैंने आग्रह किया है
कि गुरपंत सिंह पन्नू और उसकी ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस और जो लोग भारत में रहकर दिल्ली में हुए बम धमाके में इन्वॉल्व हैं और उसकी मंशा को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, यूपीए और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए इन गुरपंत सिंह पन्नू और सिख फॉर जस्टिस के ऊपर, और जिन व्यक्तियों ने दिल्ली के सीआरपीएफ स्कूल के बाहर बम धमाका किया और अब एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ाने को लेकर बातें कर रहे हैं। तो इन सब के बीच इस पूरे मामले में अमेरिका का दोहरा नजरिया भी सामने आ रहा है, डबल फेस सामने आ रहा है, हिपोक्रेसी जो कहते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि चश्मा एक ही तस्वीर दिखाता है, लेकिन अमेरिका की आंखों पर जो चश्मा लगा है वो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी पन्नू को आतंकवादी नहीं बताता है। जबकि विकास यादव, जो आपने पूरा मामला देखा ही होगा, बाकायदा एफबीआई की तरफ से, अमेरिकी एजेंसीज की तरफ से विकास यादव को लेकर सर्च किया जा रहा है, अमेरिका मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल चुका है। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, अमेरिका का दोहरा रवैया कैसा है। पन्नू है जो आतंकवादी हमले की धमकी दे रहा है, आतंकवादी हमलों में शामिल होने का आरोप लगा रहा है, खुद इसका वीडियो है, खुद वीडियो बनाकर कह रहा है कि हम इस बॉम्ब से इस फ्लाइट को उड़ा देंगे। वो आतंकवादी नहीं लग रहा है। विकास यादव, जिसके बारे में कोई सबूत नहीं है पब्लिक डोमेन में, उस विकास यादव को, भारत के इस बेटे को आतंकवादी बताने की कोशिश या मोस्ट वांटेड बताने की कोशिश जो है, अमेरिका का दोहरा रवैया है। हरियाणा के रेवाड़ी के गाजी गोपालपुर प्राणपुरा गांव के रहने वाले विकास यादव को अमेरिकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला गया है। एफबीआई का दावा है कि विकास न्यूयॉर्क में रहकर सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल था। विकास यादव की मां ने बेटे पर लगे आरोपों को खारिज किया है। विकास की मां ने कहा कि अमेरिका सरकार झूठ बोल रही है। अमेरिका में बैठकर एयर इंडिया को धमकी देने वाला आतंकी पन्नू अमेरिका के लिए आतंकी नहीं है। तो जो कितनी गलत बात है, लेकिन अमेरिका अपनी बात पर टिका हुआ है। भारतीय एयरलाइंस को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आतंकी पन्नू अमेरिका के लिए आतंकवादी नहीं है। जैसे निज्जर आतंकवादी नहीं था कनाडा के लिए, वैसे ही पन्नू जो है वो आतंकवादी नहीं है अमेरिका के लिए। और अमेरिका ने आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में 40 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है। भारत पर आरोप लगा दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि भारत पर उंगली उठाने वाला अमेरिका अपने गिरबान में जाकर क्यों नहीं देख रहा है। अपनी 40 पन्नों की चार्जशीट में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी पन्नू को अमेरिका आतंकी, अलगाववादी, खालिस्तानी लिखने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाया, जिसके सारे सबूत खुद वो दे रहा है। पन्नू खुद वीडियो जारी कर कहता है, देखिए हम इस फ्लाइट को उड़ा देंगे, इस फ्लाइट में सफर मत करिए। यहां अमेरिका का दोहरा चरित्र साफ दिख रहा है। जो शख्स भारत की एकता और संप्रभुता को चोट पहुंचाने की वकालत करता है, उसे अमेरिका पीड़ित कहकर संबोधित कर रही है। पीड़ित, जरा सोचिए, अमेरिका को धमकी देता अगर ये पन्नू, तो क्या अमेरिका उसे पीड़ित लिख देता? दुनिया में दहशत फैलाने वाले को अमेरिका आतंकी कहने की हिम्मत आखिर क्यों नहीं जुटा पा रहा है? ऐसे में क्या ये माना जाए सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका एक खालिस्तानी आतंकी पन्नू के आगे झुक गया है क्या? कौन है आतंकी पन्नू? गुरपंत सिंह पन्नू आखिर है कौन? मूल रूप से भारत के अमृतसर में खानकोट गांव का रहने वाला था आतंकी। पंजाब यूनिवर्सिटी से आतंकी पन्नू ने लॉ की पढ़ाई की है। उसके पिता महेंद्र सिंह पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के कर्मचारी थे। पन्नू अमेरिका में वकालत कर रहा था। सिक्स फॉर जस्टिस का सलाहकार भी आतंकी पन्नू और SFJ नाम की गैर सरकारी संस्था चलाता है। अमेरिका के साथ कनाडा का भी निवासी है। भारत में जैसे एक ही देश के नागरिक हो सकते हैं, वैसा यूरोपियन देशों में कई जगह वेस्ट में नहीं है। इस वजह से उसके पास सिटीजनशिप कनाडा की भी है, यूएस की भी है। अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में चलाता है भारत विरोधी प्रोपेगेंडा। खालिस्तान की मांग के नाम पर आतंकी पन्नू बनाता है वीडियो, पंजाब में अशांति फैलाने की कोशिश करता है। कई तरह के आरोप हैं, एक आरोप नहीं है, दसियों आरोप हैं इसके और दसियों सबूत इसके पब्लिक डोमेन में है। लेकिन अमेरिका इसे शह दी हुई है, अमेरिका इसे पीड़ित बता रहा है, अमेरिका इसे आतंकी कहने से भी कतरा रहा है। तो आतंकी पन्नू का पाकिस्तान प्रेम भी कई बार दिखता रहा है।